तो कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका मलिक फ्रॉम इजी वे टू लर्न मैथ्स और आज का हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम। हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस कैसी होती है हमारी, यहाँ मैं बनाती हूँ जरूर। यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, और एक लाइन यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये जो लाइंस हैं, ये दो लाइन है हमारे पास और दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। दैट्स वाई बोथ लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर क्या होता है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनके बीच में समान अंतर होता है। ठीक है, समान अंतर, ठीक है, इनके बीच का गैप इक्वल जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, और बिल्कुल इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींचते हैं। मैं इसको थोड़ा और प्रोड्यूस कर देती हूँ। देखो बेटा, ये जो रेड वाली लाइन है, ये दोनों रेड वाली लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। मैं इनका नाम लिखती हूँ, जैसे कि ये ए वर्टेक्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब ये ए बी सी डी क्या बन गया, एक क्लोज फिगर बन गई है, किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट से। अब इसमें क्या स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल क्या है कि साइड्स की बात करेंगे हम। साइड्स मीन्स हमारी एजिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, किनारे। इसमें क्या है, ए बी समांतर है, पैरेलल है डी सी के। ठीक है, और एंड ए डी पैरेलल है, यानी कि समांतर है बी सी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट्स साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसका एक ये मतलब हो गया फर्स्ट। सेकंड मतलब क्या होता है इसका, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो मैं इसके बारे में लिख दूंगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल भी है। ठीक है, ये इक्वल भी है अपोजिट साइड्स, और आपस में क्या है, पैरेलल भी है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे इनके एंगल्स की। ठीक है, एंगल्स मीन्स कोण। बेटा इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए। ठीक है बेटा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगी, ये फर्स्ट और एक सेकंड। ए डी एंड डी सी, डी क्या है मेरा, कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स है, और ये उभयनिष्ठ शीर्ष है। ठीक है, अब आप देखोगे इसके साथ, अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ये जो लाइन है डी सी ये इसमें इसके साथ भी ऐड है, ए डी के साथ और बी सी के साथ भी ऐड है। तो हमारे जो ये एंगल बन रहे हैं डी एंड सी, ये कौन से एंगल हैं, हमारे एडजेसेंट एंगल। एंगल डी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल, हिंदी में से कहते हैं आसन कोण। ठीक है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, एडजेसेंट एंगल्स।
तो मैंने यहाँ पे किसके एग्जाम्पल्स लिया है, एंगल डी और एंगल सी। एंगल डी एंड एंगल सी कौन से एंगल से, एडिसेंट एंगल है, बिकॉज डी सी इज कॉमन साइड्स, कॉमन है, कॉमन आर्म है, दोनों कॉमन आर्म है इसके अंदर। अब इससे इसका क्या मतलब है, मैं क्यों बताना चाह रही हूँ, मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। मैं ये बताना चाह रही हूँ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, जैसे एंगल सी प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल ए 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे, देखो ये एडिसेंट एंगल है, एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अब मैं इसके डायगोनल्स की बात करूँगी। मैं क्या करती हूँ, मैं ए टू सी ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे डी टू बी। ठीक है, डायगोनल्स हो गए हमारे ए सी एंड डी बी, ए सी एंड डी बी। थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स। फिर डायगोनल्स में क्या होता है कि ये जो हमारे डायगोनल हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लो इन्होंने यहाँ पे ओ पे बाइसेक्ट किया, तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स में हम लिख देंगे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। इसमें ये देखो बेटा, इसकी लेंथ इसके इक्वल है और इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक इसके इक्वल है, और ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये चारों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। समांतर चतुर्भुज जिनके भी समान अंतर हो वे समांतर रेखाएं, और ऐसे ही हमने दो समांतर रेखाएं ये और ये इनको लिया, एक क्लोज फिगर बना दी। साइड्स में ए बी समांतर है डी सी के, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एंड ए डी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, opposite sides are equal and also opposite sides are parallel in parallelogram. इसमें opposite angles are equal, D equals to B and C equals to A. Opposite angles are equal. Adjacent angle, sum of two adjacent angle is 180 degree. Diagonals में क्या होता है, bisect each other, एक दूसरे को वो काटते हैं, इसीलिए O A equals to O C and O B equals to O D। देखो ये इसकी लेंथ इसके इक्वल और इसकी लेंथ इसके इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।